नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की ओर। युग पुरुष छत्रपति वीर शिवाजी की मातोश्री जीजा माता की जयंती मराठा समाजजनों द्वारा वीर शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर मनाई गई। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष रविंद्र माने और मराठा महिला मंडल अध्यक्ष कविता योगेश बाबर सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। जीजा माता जयंती समारोह आयोजन समिति प्रवक्ता महिला मंडल अध्यक्ष कविता योगेश बाबर और अन्य वक्ताओं ने कहा कि वीर शिवाजी की राष्ट्र सेवाओं से भारतीय समाज कभी ऋणी नहीं हो सकता। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। आई तुल्ला माँ की जय, आई जिजाऊ माँ की जय, आई जिजाऊ माँ की जय, स्वामी विवेकानंद महाराज की जय। भारत माता की जय। लाइव से फोटो खींचो चलो। जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। राजमाता जिजाऊ की जय, स्वामी विवेकानंद महाराज की जय। किस तरह का मराठा महिला मंडल द्वारा आयोजन किया गया है यहाँ? आज राष्ट्रमाता जीजा माता की जयंती के अवसर पे हम लोग छत्तीसगढ़ मराठा समाज और धमतरी मराठा समाज के तत्वाधान में आज यहाँ पे हम लोग जीजा माता की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके साथ ही हमारे स्वामी विवेकानंद जी का भी आज जयंती है कि हम दोनों की जयंती को यहाँ पे संयुक्त रूप से एक साथ मना रहे हैं। इससे एक संदेश जाएगा कि आज जीजा माता की भी जयंती है और उसके साथ ही साथ विवेकानंद की भी जयंती है। तो जीजा माता जो है वो एक राष्ट्र शिवाजी महाराज को उन्होंने ऐसी शिक्षा दी थी कि उनको हिंदी साम्राज्य के लिए बहुत ही कम उम्र में उन्होंने उनके हृदय में
दीप प्रज्वलित किए थे हिंदू साम्राज्य के लिए। जीजा माता जो राजमाता थी, परंतु उन्होंने बहुत ही संघर्ष से शिवाजी महाराज का लालन पालन किया था, क्योंकि जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ उस समय उनके पति शाहजी भोसले जी मुस्तफ़ा खान ने उन्हें युद्ध में बंदी बना लिया था और 12 वर्ष तक के शिवाजी अपने पिताजी से नहीं मिले थे। तो अपने पिताजी के दूर रहने के बावजूद भी जीजा माता ने बहुत ही संघर्षों से शिवाजी महाराज को परवरिश की थी और उनको ऐसे संस्कार दिए थे और राष्ट्र के प्रति उनके जो प्रेम की भावना थी, वो उसी भावना की वजह से उन्होंने बचपन में हिंदू साम्राज्य का जो सपना देखा था, उस सपना को साकार करने के लिए शिवाजी महाराज ने निरंतर प्रयास किया और जीजा माता ने जो राष्ट्र प्रेम की भावना उनके मन में जगाई थी, तो हम समस्त मराठा समाज आज पूरा धमतरी जिला और पूरा छत्तीसगढ़ के मराठा समाज में जीजा माता की जयंती बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज हम धमतरी मराठा समाज में हमारे जो मर्दाजी मराठी स्कूल है, वहाँ पे भी जाके जीजा माता की छाया चित्र पर माल्यार्पण किए हैं और बच्चों के सामने एक गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और आज हमारे समस्त मराठा समाज के समस्त जनों ने, सम्मानित जनों ने आज यहाँ उपस्थित होकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पे माल्यार्पण किए हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए हैं। मैं अपने समस्त मराठा भाइयों को इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाने के लिए, सहभागिता निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जीजा माता ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग में चल के समाज को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे। आपने कहा है सिर्फ मराठा समाज को शुभकामना आप ज़्यादा दे रही हैं, जबकि वीर शिवाजी अगर ना होते तो आज हिंदुस्तान नहीं होता, लोग ऐसा भी मानते हैं। तो क्या सर्व समाज को भी बधाई देना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवाजी महाराज सिर्फ हिंदू समाज के ही नहीं, वो सर्व समाज के भी और सभी समाज शिवाजी महाराज को मानते हैं। तो मैं आज जीजा माता की जयंती के उपलक्ष्य में सभी समाज को बधाई देना चाहती हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता हमारी जीजाऊ आई के जयंती के लिए एकत्रित हुए हैं, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी की भी जयंती के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वराज का सपना जीजा माता का ही था, जिसको पूरा करने के लिए उनके पुत्र ने स्वराज खड़ा किया और वही महिला है जो आगे चल के मातृशक्ति को मार्गदर्शन देंगी कि कैसे अपने बच्चों को संस्कार देकर अपने देश के प्रति हमें किस तरीके से बच्चों को खड़ा करना है। बच्चों को खड़ा करने के लिए सिर्फ शिक्षा नहीं, संस्कार भी चाहिए और संस्कार जो है वो माताएं ही दे सकती हैं, क्योंकि ये हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि जिनकी माताएं अपने बच्चों को पूर्ण रूप से संस्कार देने में सफल हुई हैं, उनके बच्चों ने इतिहास रचा है। और इसीलिए हम सब मराठा समाज के लोग यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की आई जीजा माता के जयंती के लिए एकत्रित हुए हैं, ताकि हम ये संदेश दे सकें सभी को, सभी महिलाओं को ये संदेश दे सके कि अपने आने वाली पीढ़ी को आप उनके संस्कारों में ढालने की कोशिश करिए। मॉडर्न रहना अच्छी बात है, ज़माने के साथ चलना अच्छी बात है, पर आप ज़माने के साथ चलते चलते भी अपने संस्कारों का पालन कर सकते हैं, ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। माता जी ने एक स्वतंत्रता का स्वप्न देखा था कि एक मराठा साम्राज्य का स्वप्न देखा था, लेकिन वो स्वप्न आज पूरे हिंदुस्तान का स्वतंत्रता बन गई और आज पूरा देश उसका लाभ उठा रहा है। तो शिवाजी के साथ ही उनकी माता के लालन पालन में ऐसी कौन सी खासियत थी कि शिवाजी वीर शिवाजी बने और आज हिंदुस्तान अपने नक्शे में है? ये बहुत ही कहना चाहिए कि सोचने वाली बात है कि सन 16वीं शताब्दी में, अभी तो 2000 चल रहा है, 16वीं जब उन्होंने शुभा को जन्म दिया, तब उन्होंने उसके पहले 5 बच्चों को खो चुके थे। शुभा को जन्म दिया और शुभा को जन्म देने के बाद में वो माता ने, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैंने 5 बच्चों को खो दिया है तो मैं इनको वो अच्छे से पाल सकती थी, उनको राष्ट्र की सेवा के लिए नहीं भेज सकती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि हिंदुत्व की लड़ाई के लिए उन्होंने उनको भेजा और छत्रपति शिवाजी के कारण ही आज हम हिंदुत्व की रक्षा कर पाए हैं। उन्होंने रक्षा करके हमको हिंदुत्व का सपना दिखाया है और आगे भी हम हिंदुत्व के उनके रास्ते पर हम चलेंगे और हिंदुत्व को छोड़ेंगे।
शिवाजी अगर एक स्वप्न ना देखते आज़ादी का, मुगलों से आज़ादी का, तो आज क्या हिंदुस्तान का ये नक्शा रहता है? आज की हिंदुस्तान का ये जो नक्शा है, अगर वीर शिवाजी ये सपना नहीं देखते तो ये नक्शा तो रहता कि नहीं रहता नहीं पता, पर वो तो एक ऐसा नक्शा बना था जो अभी हमारे सामने है, जिसमें कुछ जो जगहें नहीं है, हमको अगर वो भी मिलता हमारी आज़ादी के समय तो और कितना अच्छा होता। लेकिन जितना हुआ क्या उसके लिए धन्यवाद नहीं है शिवाजी का, शिवाजी की माता का? उनकी माता का धन्यवाद है जो पूर्ण स्वराज्य का सपना अपने बेटे को दिखाई ताकि वो उस पर आगे कार्य कर सके। और उनका जो पूर्ण स्वराज्य था ये सिर्फ भारत भूमि के लिए जो था वो तो था ही, लेकिन उसके साथ ही आपकी प्रजा में चाहे वो जिस भी धर्म के हैं, जिस भी जाति के हैं, उनका एक भाव से सबका पालन पोषण है, ये शिक्षा उन्होंने। इस शुभ अवसर पर किनको किनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि पूरा देश आज लाभ उठा रहा है उनकी सेवाओं का? मैं पूरे देश के साथ पूरे विश्व को इस अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहूँगी और जीजा माता और स्वामी विवेकानंद को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनको ये बताना चाहती हूँ कि जीजा माता सिर्फ राष्ट्र माता नहीं है हमारे लिए, वो पूरी विश्व माता है। क्योंकि जैसा उन्होंने शिवाजी महाराज को विश्व के हर मानवता के लिए आगे उनको लेके आई थी, नारी सम्मान के लिए लेके आई थी, अपने राष्ट्र के लिए लेके आई थी और प्रजा को सुखी करने के लिए लेके आई थी, एक एक प्रजा उनके राज्य में सुखी रह सके, इसलिए शिवाजी महाराज का निर्माण उन्होंने किया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रगति पवार। ओके, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ